पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि जियो फाइबर राउटर को कैसे रीसेट और रीसेट के बाद जियो फाइबर राउटर के लॉगिन पेज को कैसे एक्सेस किया जाता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जियो फाइबर राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी या फिर लैन आईपी को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद राउटर का डिफ़ॉल्ट डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देख लेना है। अब चलिए हम अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ जाना है मोबाइल के वाईफाई की सेटिंग में और यहाँ आप देखेंगे जियो फाइबर राउटर का SSID दिया गया है, इस पर आपको टैप कर देना है। तो चूँकि मेरे मोबाइल में जियो फाइबर राउटर का SSID पहले से कनेक्ट हुआ था, इसलिए टैप करते ही ये SSID मेरे मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। अगर आपके मोबाइल में कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा तो पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जाएगा। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, फिर नीचे आ जाना है, IP सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, यहाँ स्टैटिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे या फिर लैन आईपी दिया गया है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओपन। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड आप क्रिएट किए रहेंगे वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। ये सब हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे लैन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप लैन कॉन्फ़िगरेशन के इंटरफेस में जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे IP एड्रेस लिखा हुआ है और इसके सामने आप देखेंगे तो कुछ IP लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो IP लिखा हुआ है यही IP इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे IP या फिर लैन IP रहता है। इसी IP को हमें चेंज करना है। तो चलिए राउटर के इस लैन IP को चेंज कर लेते हैं। अभी के लिए हम ये वाला IP इंटर कर लिए हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर DHCP सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट IP एड्रेस और इंड IP एड्रेस भी चेंज कर लेना है। स्टार्ट IP एड्रेस और इंड IP एड्रेस जो यहाँ पर आप IP इंटर किए हैं उसी रेंज के हिसाब से इसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये IP एड्रेस इंटर हुआ है, इसको आपको चेंज कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं हम लैन IP एड्रेस के हिसाब से स्टार्ट IP एड्रेस और इंड IP एड्रेस इंटर कर दिए हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो देखेंगे डोमेन नेम दिया गया है, करंट में ये ब्लैंक रहता है। जब भी आप डिफ़ॉल्ट गेटवे IP एड्रेस नया यहाँ पर इंटर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डोमेन नेम इंटर करना होता है। तो चलिए डोमेन नेम इंटर कर लेते हैं, lan.local। चलिए फिर से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इस इंटरफेस में हम क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले हम IP एड्रेस चेंज किए हैं, उसके बाद स्टार्ट IP एड्रेस और इंड IP एड्रेस चेंज किए हैं और नीचे आप आएंगे तो देखेंगे डोमेन नेम दिया गया है, इसको भी हम चेंज किए हैं। यानी इस इंटरफेस में हम 4 ऑप्शंस को चेंज किए हैं। ये सब डिटेल्स इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। अगर ये प्रोसेस कुछ लंबा चले तो आप अपने राउटर को रिबूट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर को रिबूट कर लेते हैं। इस तरह से आपको अपने राउटर को रिबूट कर लेना है। राउटर मोबाइल में रिकनेक्ट हो जाने के बाद अब चलिए न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इस राउटर का जो IP चेंज किए हैं वो इंटर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस डिफ़ॉल्ट गेटवे IP से राउटर का लॉगिन पेज आ गया है, यानी मेरे राउटर का डिफ़ॉल्ट IP या फिर लैन IP चेंज हो गया है। चलिए हम राउटर को लॉगिन कर लेते हैं, नेटवर्क लैन। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं राउटर का लैन IP या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज हो गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि कई बार क्या होता है कि राउटर का लैन IP या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर लेने के बाद जो IP आप चेंज किए हैं अगर आप उसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो कई बार ओपन नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको वाईफाई की सेटिंग में जाना है और इस नेटवर्क को फॉरगेट कर लेना है और उसके बाद फिर से अपने इस राउटर को कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जब भी आप इस राउटर के नए डिफ़ॉल्ट IP से राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह से जियो फाइबर राउटर के डिफ़ॉल्ट आईपी या फिर लैन आईपी को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।